सिप्ला ये जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे भी था, सुबह भी अच्छी गेंस के साथ खुला और फिर थ्रू द डे ये स्टॉक गेंस को होल्ड करते हुए दिख रहा है, अपने हाई लेवल के आसपास ही होल्ड कर रहा है। 1400 के ऊपर है इस समय सिप्ला। तो बाजार की गिरावट में इस पर बिल्कुल फर्क नहीं आया, इनफैक्ट ये अपनी स्ट्रॉन्ग गेंस होल्ड कर रहा है, अभी भी 7% के आसपास ऊपर है। नुपुर बताइए क्या कुछ खास था इस बार सिप्ला के नंबर्स में? एक तो वो बात जरूर थी कि रिजल्ट्स लीक हो रहे थे, इसलिए मैनेजमेंट ने कल ही डिक्लेयर कर दिए समय से 3 दिन पहले, बट नंबर्स में क्या खास रहा है? बिल्कुल क्वार्टर के नतीजे अगर देखें तो आपको दमदार नतीजे आते हुए नजर आएंगे। कंपनी की आय देखें तो वहाँ पे 14% की ग्रोथ आते हुए दिखी थी, अनुमान से काफ़ी बेटर ग्रोथ यहाँ पे आई थी। ग्रॉस मार्जिन्स देख लीजिए, यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर भी दिखेगा। कामकाजी लेवल पर भी मुनाफा 24% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा। 1500 करोड़ का अनुमान था, 1700 करोड़ का मुनाफा इस बार आते हुए नजर आया। और मार्जिन्स भी देखें तो 24% से बढ़ के 26.5% के आते हुए दिखे। मुनाफे में भी 32% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। दो इंपॉर्टेंट कारोबार इंडिया और यूएस दोनों में ही ग्रोथ काफी स्ट्रांग थी। इंडिया की ग्रोथ 12% रही इस बार और रिकॉर्ड लेवल पे अमेरिका की ग्रोथ आती हुई नजर आई। 18% से इस बार जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखी और जो क्वार्टरली रेवेन्यूज थे, रन रेट है यूएस की, वो रिकॉर्ड लेवल पे आती हुई दिखी। साउथ अफ्रीका के कारोबार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी। कंपनी के पास करीबन 7,150 करोड़ का कैश अवेलेबल है आगे एक्सपेंशन के लिए। कंपनी की एक और यहाँ पे जो ग्रोथ आई है वो ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन से आती हुई दिखी है, जिसका मार्केट शेयर भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ग्रोथ के लिहाज से कोई यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। हालांकि ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड्स या डाउनग्रेड जो भी होगा वो कॉन कॉल के बाद ही आने वाला है। 25 तारीख को कंपनी का कॉन कॉल होगा 4:30 बजे, जो ओरिजिनल टाइम था, उसके बाद यहाँ पे व्यू आते हुए दिखेगा। लेकिन Q3 के नतीजे काफ़ी दमदार रहे और इसी के वजह से आज स्टॉक 7% ऊपर भी है। और शानदार एक्शन में आपको सिप्ला इस समय दिख रहा है, बढ़िया मूव यहाँ पर आती हुई दिखी है। काउंटर पर भी रखी नजर, बाकी फार्मा भी इस समय आपको बढ़िया रोटेशन दिखा रहा है। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब, बाजार के रोटेशन में क्या डिफेंसिव फोकस में आ सकते हैं, स्पेशली फार्मा, क्योंकि लुपिन पर भी हमने अच्छा इंटरेस्ट देखा है, सिप्ला भी अच्छे मूव दिखा रहा है और नंबर्स भी वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं सर। दीप, बिल्कुल ये समय होता है जब लोग डिफेंसिव्स की तरफ जाते हैं। हम देख रहे हैं आईटी है, फार्मा है, दूसरा डॉलर अभी भी मजबूत है, तो जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं उनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचता है। रेवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और जब भी मार्केट में कंफ्यूजन का स्टेट होता है तो कंजर्वेटिव सेक्टर्स की तरफ या कंपनीज की तरफ ही पैसा रुख करता है। तो और ये हो रहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। फार्मा कंपनीज के तो पहले भी कई बार अच्छे नंबर्स आए हैं, मगर क्या होता है जब पैसा रोटेट हो रहा होता है, जब लोगों को समझ नहीं आता, जहां नुकसान हो रहा होता है, तो देन इट चेजेस कंजर्वेटिव स्टॉक्स। आपको याद होगा मैंने पिछले वीक एक स्टॉक रिकमेंड किया था, वाडीलाल, जो सर्दियों में गर्मी वाला कॉन्सेप्ट जो था। तो ये भी एक, मैं कहूँगा, कंजर्वेटिव सेक्टर ही है, क्योंकि एफएमसीजी में इसको गिना जा सकता है। और जो लास्ट वीक जब रिकमेंड किया था 2825 था, आज इसने 2922 का हाई लगाया। मुझे लगता है कि ये 3100-3200 भी टच कर सकता है। तो वाडीलाल आज भी ऐसे बाजार में भी खड़ा हुआ है स्ट्रांगली, और इसको होल्ड करा जाए और मुझे लगता है ये 3100-3200 की तरफ आपको जाता हुआ निश्चित रूप से दिखेगा। तो ये है आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से राय। नजर रखिए कुछ काउंटर्स जो इस समय आपको अच्छी मूव दे सकते हैं। ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते वाडीलाल पर तो चोपड़ा साहब की एक बढ़िया राय आई थी।